राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महात्म कथा अध्याय 23 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिथिला पति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा कर पुण्य कर्म एवं कथा को सुना जाए तो वह तभी मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वैशाख मास में मन में सेवन करने योग्य है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत ही सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णिक का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उसी कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्माद में के समान नृत्य करने लगे। कलयुग में ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से बैर करता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के हाथ में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा है कि प्रधानता रह गई है कि शुभ कर्म साधारण कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। कर्म वर्ण पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वहाँ से वे चले गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितृलोक में पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्होंने उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण से पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के कारण आप यहाँ अंधकूप में पड़े हुए हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। दानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण
के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। यदि वह माघ, वैशाख और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति से मुक्ति हो जाएगी। और यदि व्रत रखने लगे और यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत्त होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यदि यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई रसनेन्द्रिय और श्रेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भी भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णव देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। और इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष में स्थित होने के कारण 300 तिथियाँ पुण्यदायिनी मानी गई है। ताकि अमावस्या तिथि आने वाली है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। उत्तम संतान की उत्पत्ति करो और मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ वैशाख माह की समस्त नियमों को पालन करते हुए देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाश श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके संतान को जन्म दिया और लोक में पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास महत्तम कथा अध्याय 23 संपूर्णम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। कथा हम कल सुनेंगे। राधे राधे।